नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अश्विनी चौबे रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान धनबाद स्थित आईआईटी, आईएसएम समेत झारखंड के 3 शिक्षण संस्थानों को 5G यूज केस लैब अवार्ड से किया सम्मानित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे रांची। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। और रांची में एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का हुआ आगाज। पहले मैच में जापान ने मलेशिया को 3 गोल से हराया। चीन और कोरिया के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। झारखंड में भी राजधानी रांची और धनबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां नवनियुक्त कर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जबकि धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश कई महान लोगों की भूमि है, जो स्वयं से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में संत अरविंद मफतलाल के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि संतों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों और विशेषकर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। जनजातीय गौरव दिवस और पेसा कानून यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम इसी दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि देश जनजातीय समुदायों की भलाई के लिए समग्र पहल कर रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 100 शिक्षण संस्थानों को 5G यूज केस लैब अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने वालों में धनबाद स्थित आईआईटी, आईएसएम समेत झारखंड के 3 शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। सम्मान मिलने पर आईआईटी, आईएसएम की मीडिया एंड ब्रांडिंग सेल की डीन रजनी सिंह ने कहा कि यह पूरे संस्थान के लिए गर्व का क्षण है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रांची आएंगे। वे प्रदेश भाजपा की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने बताया कि संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, कांके, मांडर, खिचरी और तमाड़ के पार्टी कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। मेंटेनेंस कार्य को लेकर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट से आज रात से बिजली उत्पादन बंद किया जाएगा, जो 28 दिनों तक जारी रहेगा। प्लांट के एक यूनिट बंद होने से डीवीसी के कमांड एरिया में विद्युत संकट गहरा सकता है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मेंटेनेंस कार्य को लेकर 28 दिनों तक कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट से बिजली उत्पादन बंद किया जाएगा। बिजली उत्पादन बंद किए जाने के कारण कोडरमा समेत डीवीसी के कमांड एरिया में पड़ने वाले हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले में भी बिजली संकट कुछ दिनों के लिए गहरा सकता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डीवीसी के दूसरे प्लांटों से डीवीसी के कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति का सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन एक यूनिट के बंद रहने से महज 500 मेगावाट बिजली ही उत्पादित की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हो जाएगी। वे आज पूर्वी सिंहभूम जिले में आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
श्री सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आज ट्रेन संख्या 18451 हटियापुरी तपस्विनी एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन कर 150 स्कूली बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। दरअसल राउरकेला डीपीएस के 150 बच्चे ट्रेन संख्या 12878 गरीब रथ एक्सप्रेस से दिल्ली से रांची लौट रहे थे और उन्हें तपस्विनी एक्सप्रेस से आगे का सफर तय करना था, लेकिन गरीब रथ एक्सप्रेस 4 से 5 घंटे विलंब से चल रही थी। ऐसी स्थिति में स्कूल के एक शिक्षक ने रेल सेवा के ट्विटर हैंडल पर अपनी समस्या रखी, जिसे भारतीय रेल ने डीआरएम रांची को प्रेषित कर दिया। इसके बाद हटियापुरी तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन कर दिया गया। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 3:40 के स्थान पर 5:10 पर सभी स्कूली बच्चों के साथ हटिया स्टेशन से रवाना हुई। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आदिवासी समाज को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि आदिवासियों की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा 8 नवंबर को रांची मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड जनसभा को आयोजन किया गया है। दुमका जिले में अगले माह मुखिया के 3 पंचायत समिति सदस्य के 2 और वार्ड समिति सदस्य के 143 यानी कुल 148 पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। उपचुनाव के लिए 200 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड के भुरकुडिया गांव में आदिवासी महिलाओं के बीच उनके अधिकारों को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। संगोष्ठी में आदिवासी महिलाओं की समस्याओं और उनके निदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आज कड़ी सुरक्षा के बीच रांची में आगाज हुआ। मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेल के पहले मैच में जापान ने मलेशिया को 3-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच चीन और कोरिया के बीच जारी है। आज ही रात 8:30 बजे से भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। इससे पहले राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 5 नवंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में भारत समेत 6 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नव नियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अश्विनी चौबे रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान धनबाद स्थित आईआईटी, आईएसएम समेत झारखंड के 3 शिक्षण संस्थानों को 5G यूज केस लैब अवार्ड से किया सम्मानित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे रांची। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। और रांची में एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का हुआ आगाज। पहले मैच में जापान ने मलेशिया को 3 गोल से हराया। चीन और कोरिया के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।